अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एरोमेटिक कंपाउंड यानी एरोमेटिक यौगिक और एलिफेटिक यौगिक, जिसे आप कहते हो खुली श्रृंखला यौगिक। एलिफेटिक कंपाउंड्स, इनमें अंतर क्या है? एरोमेटिक एक विशेष प्रकार के चक्रीय यौगिक हैं, ठीक है। इनमें अंतर यह है सबसे पहला कि इनमें से एरोमेटिक यौगिकों में से एक विशेष प्रकार की गंध आती है। एरोमेटिक यौगिकों में क्या होती है? विशेष गंध। और जबकि ये जो है एलिफेटिक, ये होते हैं गंधहीन, इनमें से कोई भी गंध नहीं आती है। खुली श्रृंखला यौगिकों में से कोई गंध नहीं आती है, ठीक है। दूसरा नंबर की बात कि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है ना, वो अधिक होता है। कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अधिक मिलेगा और इसमें मिलेगा कम। कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या मिलेगा? कम, ठीक है। दूसरी बात, इसमें असंतृप्तता अधिक होगी, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा मिलेंगे, और इसमें असंतृप्तता मिलेगी कम। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपको कम मिलेंगे देखने को। असंतृप्तता का मतलब होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड। क्यों होता है मैं पढ़ाऊंगा आगे। और एक बात ध्यान रखना कि ये जो आपके एरोमेटिक यौगिक होते हैं ना, वे प्रतिस्थापन अभिक्रिया इनके अंदर सरलता से होती है। जितने भी एरोमेटिक यौगिक हैं, इनमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत आसानी से हो जाती है, ठीक है। कैसे हो जाती है पढ़ेंगे हम। और जबकि इनकी बात करें तो इनमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है कठिनाई से, यानी मुश्किल से, बहुत मुश्किल, आसानी से होती नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नंबर 5, पांचवा अंतर बताता हूं एरोमेटिक यौगिकों का। ये एरोमेटिक यौगिक अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि इनमें एक विशेष गुण पाया जाता है जिसे हम कहते हैं अनुनाद, अधिक स्थायी। और यदि इनकी बात करें तो ये होंगे कम स्थायी। ये कम स्थायी होंगे, ये ज्यादा स्थायी है तो ये कम स्थायी होंगे। अच्छा, मान लो कोई एरोमेटिक यौगिक का हाइड्रोक्साइड है, यानी किसी रिंग के ऊपर OH जुड़ा हुआ, तो इसका लक्षण बेटे अम्लीय होगा। एरोमेटिक एल्कोहल हमेशा अम्लीय होते हैं। AR का मतलब एरोमेटिक है, एरोमेटिक। OH का मतलब एल्कोहल है, अभी IUPAC में सिखाया था। एरोमेटिक एल्कोहल कैसे होते हैं? अम्लीय, ठीक है। और यदि यहां बात करो एलिफेटिक एल्कोहल होते हैं उदासीन। कभी सोचो क्षारीय लिखना है, ये लगभग उदासीन होते हैं। ध्यान रखना इस चीज का, इसका क्वेश्चन आता है पेपर में। नंबर 7, एरोमेटिक एमीन, यदि एरोमेटिक यौगिक वाली कोई एमीन होगी, NH2 एमीन होता है ना, एमिनो ग्रुप, तो ये कम क्षारीय होती हैं। इनकी क्षारीय लक्षण इनमें होता है कम। और जबकि आप यदि किसी एलिफेटिक एमीन की बात करो, यानी खुली श्रृंखला यौगिक एल्काइल ग्रुप के ऊपर NH2 जुड़ा हो, तो ये होती हैं अधिक क्षारीय। इनमें क्षारीय लक्षण अधिक देखने को मिलेगा आपको, ये अधिक क्षारीय होती हैं एलिफेटिक एमीन। एक ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। और एक बात और बताता हूं, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ना, ये चक्रीय होते हैं। सबको पता भाई, एरोमेटिक तो चक्रीय ही होते हैं, चक्रीय। और ये होते हैं खुली श्रृंखला, चक्रीय नहीं होते, अचक्रीय कहो या खुली श्रृंखला वाले होते हैं, ठीक है। तो ये अंतर इनमें से यदि आपने 5 भी अंतर एग्जाम में लिख दिया ना, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा, लिख लिया बेटे? ठीक है।